We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय केआर मंगलम यूनिवर्सिटी। बिहार में आज भारत बंद का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। महागठबंधन के आह्वान पर बुलाए गए इस बंद में बैंकिंग, बीमा, कोयला खनन, निर्माण, राज्य मार्ग जैसे कई क्षेत्रों में करीब 25 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पटना समेत बिहार के कई जिलों में सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम दिखा। इस बंद की वजह है वोटर लिस्ट का रिवीजन, जिसे लेकर विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट से गरीब, दलित और विरोधी वोटरों को हटाने की साजिश है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर जोरदार विरोध जताया है। दोनों नेता पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकालने निकले थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए मार्च को आगे बढ़ने नहीं दिया। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि ये सीधा सीधा वोट चोरी करने की कोशिश है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भी ऐसे ही वोट काटे गए थे और अब भी वही खेल बिहार में दोहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में वोटर्स की संख्या बढ़ी, वहां बीजेपी चुनाव जीत गई। ये कोई सहयोग नहीं। उन्होंने ये भी बताया है कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट की जानकारी आज तक नहीं दी गई है और चुनाव आयोग लगातार चुप्पी साधे हुए है। आगे क्या कहा, सुनिए। इंडिया गठबंधन के जो सीनियर नेता है, तेजस्वी जी हैं, बाकी पार्टियों के जो नेता हैं, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। देखिए, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। उससे कुछ ही महीने पहले, लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसी में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट, जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000, 5000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ पे वीडियो लगा हुआ है, वो दीजिए। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया।
एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं, अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए, कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहाँ पे हम आए हैं, सात मूर्ति हमारे पीछे है। यहाँ लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए, और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं, और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वोटर लिस्ट को लेकर पारदर्शिता नहीं बढ़ती गई तो लोकतंत्र को गंभीर खतरा है। इस मार्च में पप्पू यादव भी शामिल थे, लेकिन एक दिलचस्प घटनाक्रम में उन्हें और राहुल को तेजस्वी के ट्रक से जबरन उतार दिया गया। इसे लेकर पप्पू यादव समर्थकों में नाराजगी देखी गई है। लगभग करोड़ों वोटर्स के नाम जो गरीब समाज से आते हैं, बच्चे करना चाहते हैं, जो समाज में कुछ प्रकार से खड़ा है, चाहे दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ये साजिश है आप लोगों के वोट को जो मजदूरी के लिए बाहर गया है, नौकरी के लिए बाहर गया है, बिहार से, जो बिहार से लगभग 4.5 करोड़ लोग पढ़ाई करते हैं, दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं, उनके नाम को काटने की तैयारी हो रही है। इधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह सड़कें जाम कर दी, जिससे आम जनजीवन पर बड़ा असर पड़ा है। यातायात बाधित हुआ है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और कई स्थानों पर दुकानें भी नहीं खुली हैं। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां और झंडे लेकर नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना है कि चुनाव आयोग की भूमिका पक्षपातपूर्ण हो चुकी है और लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता को सड़कों पर उतरना पड़ा है। राहुल गांधी के इस आंदोलन को कांग्रेस की ओर से बड़े स्तर पर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। बिहार में महागठबंधन इस मुद्दे को लेकर पूरी तरीके से एकजुट नजर आ रहा है। एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए विपक्ष ने कहा कि इस सरकार जनता से नहीं डरती, सिर्फ सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र की नींव हिला रही है। आने वाले चुनावों में ये मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। फिलहाल बिहार में बंद का असर गहराता जा रहा है और ये स्पष्ट है कि वोटर लिस्ट रिवीजन के इस मुद्दे ने चुनावी राजनीति को गरमा दिया है। अब देखना यह होगा कि बिहार की राजनीति में इस बंद
और मार्च का कितना असर होता है? महागठबंधन ने जिस तरह से चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर खुलकर हमला बोला है, उससे साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में वोटर लिस्ट रिवीजन बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का सड़कों पर उतरना इस बात का संकेत है कि विपक्ष अब आर पार की लड़ाई के मोड में आ चुका है। वहीं एनडीए सरकार पर जनता की नजरें रहेंगी कि वो इन आरोपों पर आखिर क्या जवाब देती है। अगर वोटर लिस्ट से जुड़े आरोपों पर कोई ठोस सफाई नहीं आती तो जनता का भरोसा चुनावी प्रक्रिया से उठ सकता है। ऐसे में बिहार की राजनीति और ज्यादा गर्म होगी। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक चर्चा का विषय बना रहेगा और सियासी टकराव भी और ज्यादा तीखा हो सकता है। आपकी क्या राय है इस खबर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।